अदालत आप कैसे कह सकते आप नहीं मानेंगे? जो आइन होगा आप मानेंगे। आइन का अगर आप नहीं मानते तो प्लीज डोंट कॉल योरसेल्फ लॉयर्स, डोंट कॉल योरसेल्फ पॉलिटिशियंस, डोंट प्रिटेंड दैट आई हैव अ पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा, यू हैव अ पर्सन स्पेसिफिक एजेंडा एंड इट इज एन एंटी जस्टिस स्पाइस ईसा। आईनी तरमीम की जिद्दोजहद मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए नहीं कर रहे। इन दो जजेस में कोई भी आकर आईनी अदालत में बैठे, पीपल्स पार्टी को कोई मसला नहीं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से खिताब। दावा किया मीसाक जमहूरियत के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी, जनरल कियानी और जनरल पाशा में मुकमुका हुआ था। क्या आइन में तब्दीली काले कोट और वर्दी वाले ही कर सकते हैं? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सवाल। पैगाम दिया, अगर आइन कहेगा आईनी अदालत होगी तो होगी, आईनी अदालत के ना होने से नुकसान होता रहेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह ने पीपल्स पार्टी को जो इंसाफ दिया वो किसी में जुर्रत नहीं थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का खिताब। पार्लियामेंट को आईन कानून बनाने और तरमीम का इख्तियार है। पार्लियामान की बालादस्ती के लिए इकदामात जरूरी समझते हैं। पीटीआई मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहती है। वजीर इत्तलात की न्यूज कॉन्फ्रेंस। पैगाम दिया, अमन अमान खराब करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। वफाकी हुकूमत और पीपल्स पार्टी ने आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी अपील ही की हिमायत कर दी। तहरीक इंसाफ ने मुखालिफत कर दी। वकील अली जफर ने नजरसानी दरखास्त 3 दिन की ताखीर से दायर होने पर एतराज उठाया। दरखास्त गुजार के मुताबिक तफसीली फैसला मौजूद न होने पर नजरसानी ताखीर से दायर हुई। आज की समात का हुक्मनामा जारी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। जस्टिस मुनीब अख्तर का समात में शिरकत से इनकार। फ्लोर क्रॉसिंग से मुताल्लिक आर्टिकल 63A की चीफ जस्टिस के तश्कील करदा नए बेंच की समात। जस्टिस मंसूर का इंतजार किया मगर उनके इनकार के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उनके इनकार के बाद जस्टिस नईम अख्तर को बेंच में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी बेंच में शमूलियत से मुताल्लिक अपना पुराना मौक़िफ़ बरकरार रखा। लार्जर बेंच मुकम्मल होने पर कार्रवाई शुरू की गई। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। समात के आगाज में पीटीआई वकील अली जफर ने बेंच पर एतराज उठाया। आप बैठ जाएं, आपको बाद में सुनेंगे। चीफ जस्टिस का मुकालमा। आजकल सबको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, कुछ भी बंद दरवाजों के पीछे नहीं हो रहा। जस्टिस मुनीब अख्तर का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को एक और खत। आर्टिकल 63A नजरसानी केस की समात गैर कानूनी करार दे दी। 5 रुकनी बेंच को 4 रुकनी बेंच में कैसे तब्दील कर दिया गया? चारों जजेस काबिले एहतराम मगर समात कानून और रूल्स के मुताबिक नहीं। नजरसानी केस के हुक्मनामे की कोई हैसियत नहीं। खत के मंदरजात। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कॉन्फ्रेंस रूम में होने वाली मुलाकात 1.25 घंटा जारी रही। मुल्की सियासत और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। 28 सितंबर के रावलपिंडी एहतजाज पर भी बातचीत। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बिगड़ती सिक्योरिटी सूरत हाल। कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का इन कैमरा इजलास कल तलब कर लिया गया। तर्जुमान कौमी असम्बली का बयान। रमजान शुगर मिल रेफरेंस में पेशरफ्त। नैब तरमीमी कानून के तहत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने रिलीफ मांग लिया। वकील ने अदालती दायरे इख्तियार से मुतालिक दरखास्त दायर कर दी। रेफरेंस वापस चेयरमैन नैब को भेजने की इस्तदा। शहबाज शरीफ की आज हाजिरी माफी की दरखास्त मंजूर। एहतसाब अदालत ने नैब से 11 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने नूरियाबाद पावर प्रोजेक्ट केस में वजीर आला सिंध समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। जज नासिर जावेद राना ने चेयरमैन नैब की रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त मंजूर कर ली।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तब्दीली के मामले पर इलेक्शन कमीशन की नून लीग के 3 उम्मीदवारों को अलग अलग दरखास्तें दायर करने की हिदायत। चाहे जितनी भी गालम गलोच हो, आइन और कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मुकालमा। गालम गलोच पर यकीन नहीं रखते, इस बहस में ना जाएं तो बेहतर है। अल्लाह देख रहा है। शुएब शाहीन का जवाब। आप कहना चाहते हैं आपको इंसाफ मिल रहा है, लेकिन यहां से नहीं कहीं और से। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बैरिस्टर सैफ का जेल में मरियम नवाज की हिदायत पर बुशरा बीबी को बेजा तंग करने का इल्जाम। बापर्दा खातून की कैमरों के सामने तलाशी लेकर तज़हीक की जाती है। रातों को जगाकर बालों तक की तलाशी ली जा रही है। तमाम हरबे बानी पीटीआई को झुकाने के लिए किए जा रहे हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का दावा। झूठ बोलना और सनसनीखेज खबरें बनवाना बुशरा बीबी का पुराना शौक है। बुशरा बीबी को जेल में उनके शौहर की तरह बी क्लास की सहूलियात दी गई हैं। वो अंडे खाएं, मुर्गी या यखनी पुलाव। मरियम नवाज को कोई परवाह नहीं। अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला मरियम नवाज का लाहौर में नाबीना अफराद के एहतजाज पर नोटिस। इंतजामिया को किसी किस्म की सख्ती ना करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान को नाबीना अफराद से बातचीत करके मसाइल हल करने की हिदायत। मुजाहिरीन के तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों से इजहार हमदर्दी। इसराइल ने लबनान में जमीनी जंग शुरू कर दी। सहूनी फौजियों की बड़ी तादाद टैंकों के साथ लबनान में दाखिल। सरहदी इलाकों में निहत्ते शहरियों के कैंपों पर बारूद की बरसात। लबनानी फौज इसराइली सरहद से पीछे हट गई। मशरिक़ वुस्ता में कोई भी जगह इसराइल की पहुंच से दूर नहीं। वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हर्जा सराय। हिज़्बुल्लाह ने लबनान में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई की खबरों की तरदीद कर दी। इसराइली फौजियों के लबनान में दाखिले के दावे गलत हैं। हिज़्बुल्लाह तर्जुमान मोहम्मद अफीफ की वजाहत। मज़ाहिमती तंजीम की जानिब से तल अबीब में खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर रॉकेट हमलों में गलीलोट बेस को निशाना बनाया गया। इसराइली लड़ाका तैयारों ने बैरूत के जुनूबी इलाके में ताज़ा हमले। हिज़्बुल्लाह के हिमायती अल सरात टीवी चैनल की इमारत में बम बरसाए। इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फोर्सेस का जुनूबी लबनान के रिहायशियों को फौरी इनखला का भी हुक्म। अक़वाम मुत्तहिदा ने लबनान में बड़े पैमाने पर ज़मीनी हमलों के नताइज से इसराइल को खबरदार कर दिया। तुर्किया की जुनूबी लबनान में इसराइली ज़मीनी कार्रवाई की शदीद मज़म्मत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने ज़मीनी कार्रवाई को लबनानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी और कब्जे की कोशिश करार दिया। रूस का इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद इजहार तशवीश। कतर की लबनान और गजा में सहूनी बर्बरियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। स्पेन का लबनान पर ज़मीनी हमला रोकने पर जोर। अमरीकी वजीर दिफा का रॉयली हम मनसब से राबता। लॉयड ऑस्टिन ने लबनान में इसराइली कार्रवाइयों की हिमायत कर दी। अपने शहरियों और इत्तेहादियों का हर सूरत दिफा करने का भी ऐलान। इसराइल पर हमले की सूरत में ईरान को संगीन नताइज की धमकी। सहूनी फौज ने शाम पर भी हमले शुरू कर दिए। सहाफी समेत 3 शहरी जाँ बहक, 19 जख्मी हो गए। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद आग लग गई। कई गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। गजा में फौजी कार्रवाइयों में मजीद 32 निहत्ते फलस्तीनी शहीद। हमास की कार्रवाई में खान यूनिस में कई इसराइली फौजी हलाक और जख्मी हो गए। गवर्नर सिंध की कराची में ईरान के कौंसलेट आमद। कौंसल जनरल हसन नूरियान और दीगर सिफारती अमले ने खैर मकदम किया। दुनिया का कोई मजहब कत्लो गारत की इजाजत नहीं देता। आलमी बिरादरी इसराइली जारहत से रोके। कामरान टेसोरी की ईरानी कौंसल जनरल के साथ मीडिया से गुफ्तगू। गजा में बेगुनाह फलस्तीनियों के कत्लेआम पर जमात इस्लामी का 7 अक्टूबर को कराची और इस्लामाबाद में मिलियन मार्च करने का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान की फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए शहरियों से घरों से निकलने की अपील। पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स हैं। सदर शी की क़यादत में चीन की शानदार तरक्की और कामयाबियों पर फख्र है।
चीन तरक्की पजीर रियासतों के लिए रोल मॉडल है। आजमाइश की हर घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वजीर आजम और वजीर दाखिला की कौमी दिन पर चीनी क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। मुल्क में माहाना महंगाई की शरह 4.25 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। सितंबर में महंगाई की शरह 6.93 पर रिकॉर्ड। इदारे शुमारियात ने माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। हुकूमत का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन वेलफेयर बंद करने का फैसला। राइट साइजिंग इकदामात के तहत वफाकी काबीना ने तजवीज की मंजूरी दे दी। शिकारपुर के कच्चे में डाकुओं ने 1 करोड़ रुपए तावान न देने पर सादिकाबाद के मुखवी को कत्ल कर दिया। पुलिस के साथ 2 मुख्तलिफ मुकाबलों में 5 डाकू मारे गए। कराची में हॉक्स बे के करीब सोलर पैनल के गोदाम में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 बाउजर्स ने आग पर काबू पा लिया। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए मंगल और बुध की दरमियानी शब पाकिस्तान पहुंचेगी। सीरीज का पहला मैच 7 अक्टूबर से शुरू होगा। AFC चैंपियंस लीग में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल रैयान को 2-1 से शिकस्त दे दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और सादीफ माने ने गोल स्कोर किए। आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। ड्रामा कराची का बिच्छू पेश किया गया। फनकारों की जानदार अदाकारी से हॉल कहकहों से गूंज उठा। और नामवर अदाकार, फिल्मसाज और पाकिस्तान के पहले कॉमेडी हीरो सैयद कमाल को मद्दाहों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। अदाकार कमाल ने फिल्म के साथ साथ टेलीविजन पर भी अपनी फनी जौहर दिखाया।